क्या सिर्फ टिकट देने से पूर्वांचलियों का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा? देखिए 11 साल से आम आदमी पार्टी सॉलिड काम कर रही है, दिल्ली में तो कर रही है तभी जनता जिताती है, मैं ये मानता हूं। देश में बीजेपी कर रही है तभी जिताते ना। शहजाद, कुछ तो दिक्कत रही होगी ना आपकी पार्टी में कि आप नहीं कि आप लोकसभा में जीतते, विधानसभा में नहीं जीतते, तो देयर इज समथिंग राइट एंड समथिंग रॉन्ग व्हिच यू आर डूइंग। वो लोकसभा रोहित वो कह रहे हैं कि हम टिकट दे रहे हैं पूर्वांचलियों को, इसलिए हमसे मत पूछो, हम जीतेंगे। रोहित, बिना बेंत के कुदाली और बिना फीस के मुख्तारी, यही हाल हो गया है आम आदमी पार्टी का। पूर्वांचलियों, बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों की विशेष अनुकंपा और कृपा से सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल जी हार के डर से मिमिया रहे हैं और बिल्ली की तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और बिहार के व्यक्ति होने के कारण उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में काम करता हूं, बिहार और उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूं। मधुबनी के रहने वाले हैं आम आदमी पार्टी के विधायक भाई संजीव जी। मधुबनी और बिहार का कर्जा इनके ऊपर है। इनके जगह अगर मैं होता दिल्ली विधानसभा का मेंबर तो अरविंद केजरीवाल जी का बाह पकड़ लेता। गोपाल राय जी से मैं पूछना चाहता हूं, संजीव जी से पूछना चाहता हूं, क्या बिहार के लोगों ने संजीव झा को बड़ा करके दिल्ली इसलिए भेजा कि अरविंद केजरीवाल की गाली सुनाएंगे हम लोगों को? आने वाले विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को पता चल जाएगा बेमेल के बियाह और कनपतिये सिंदूर, यह विवाह जो हुआ था वो बेमेल का था। हंसिए मत संजीव जी, ये बहुत सीरियस बात है। जिस प्रकार से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की निंदा अरविंद केजरीवाल ने की है, बेशर्मी की सारी हदों को पार कर गए और आप लोग उनके दल में हैं। आप लोग को तो इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल को चैलेंज कर देना चाहिए, जिस प्रकार से द्रौपदी ने चैलेंज किया था दुर्योधन को। संजीव जी क्या कहेंगे साहब? संजीव जी, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार का प्रलाप बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर किया, बिल्कुल बिहार के बल पे, उत्तर ओके प्रदेश के बल पे, रोहित काउंटर ले रहा हूं। शहजाद अर्थव्यवस्था आल्सो 3 पीपल। देखिए, ओके रोहित, जवाब ले रहा हूं संजीव जी का। ओके कीप वन ऑन फॉर 2 मिनट्स। संजीव जी, ओके रोहित रिलैक्स। मुझे ये लगता है कि जितनी पीड़ा अभी हो रही है उससे ज्यादा पीड़ा जब पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कहा, उस पे तो पीड़ा इन व्यक्ति को नहीं हुआ जो भी बोल रहे थे। अरे काहे ये पीड़ा इनको तब नहीं हुई जब इन्हीं के बीजेपी के सांसद ने दौरा करके मारा। चुप कराइए इनको, हमारे आवाज के एक एक करके रोहित आपके बीच में कोई नहीं बोला। रोहित एक एक करके प्लीज। रोहित जब आप बोले कोई नहीं बोला, थैंक यू। रोहित जब आप बोले कोई नहीं बोला, आप अपने टाइम पे काउंटर कीजिएगा। फेयर इट आउट, थैंक यू। तो ऐसे में तो सर डिबेट नहीं होगी ना। अरे भाई आराम से संजीव जी, मैंने कर दिया फेडर, नहीं होगा ना। मैंने कर दिया संजीव जी फेडर, आपको पता है जब आप बोलते हैं मैं दूसरों को नहीं बोलने देता, दूसरे बोलते हैं मैं उनको नहीं बोले। शहजाद को भी लाइए 3 पीपल। हाँ रोहित रिलैक्स। हाँ मैं अगर पूर्वांचलियों का दर्द इनको होता तो फिर जेपी नड्डा को भी, मुझे तो बड़ा दर्द हुआ कि रोहिंग्या मुझे कहा घुसपैठिया में। हाँ मैं दिल्ली आया हूं, प्लीज रिलैक्स। और दिल्ली आज से 25 साल पहले आया था और दिल्ली के 25 साल हमने दिन रात काम किया है। मुझे नहीं पता कि आपने कितना काम किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया मैं आपको बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार रही दिल्ली में। छठ हमारा सबसे बड़ा महापर्व है, एक जगह सरकार आयोजन नहीं कराती थी। अरविंद केजरीवाल ने 1000 जगह छठ पूजा का आयोजन कराया है। अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल अच्छा बनाया तो आज जो पूर्वांचल के गरीब लोग यहाँ हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। जब आज अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया तो आज कम आय के लोगों को भी बच्चों को अच्छा परिवार रिलैक्स, आपका ऑडियो नहीं हो रही है, मुफ्त जांच इलाज हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आज महिलाओं को बसों की यात्रा मुफ्त की, तो कम छोटे कामकाजी महिला अगर बाहर जाती हैं उनको बसों की यात्रा मुफ्त यात्रा से फायदा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को, जो चाहे झुग्गियों में रहते हो चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हो, वहां पे उनकी गली नाली सड़क सीवर गैस लाइन सारा बिछा करके उनको आत्मसम्मान से जीने का अवसर प्रदान किया है। ये ठेकेदारी आप ना करें। आज जरूरी ये है कि पूर्वांचल के लोगों की सम्मान की रक्षा, उनकी संस्कृति की रक्षा,
उनकी रीति रिवाज रक्षा कौन कर रहा Get है? me. हमने 1000 जगह छठ पूजा करा करके हम संस्कृति की रक्षा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैथिली भोजपुरी अकादमी का मैं एक मिनट मैथिली भोजपुरी अकादमी का मैं उपाध्यक्ष हूँ। बस जब मैं बताऊं ये ठेकेदारी ले रहे हैं। आज तक सांसद इतने हैं बीजेपी के, भोजपुरी को अष्टम सूची में नहीं ला पाए। मैथिली को शास्त्रीय भाषा के लिए मैंने आवाज उठाया, संसद में आवाज नहीं उठा, तब दर्द क्यों नहीं हुआ? नहीं आप उठाओ, देखो सबको दर्द। रोहित को मिलाओ, 1 मिनट शहजाद जी को मिलाओ, मैं आ रहा हूं। देखो रोहित, आप पिछले ढाई मिनट से बोलो, रिलैक्स, 10 सेकंड्स दे रहा हूं आपको, आप अपना पॉइंट बोलो। रोहित फिर आप लंबा बोलते हैं गुरु, आई नो यू। कितने अरे भैया तुम ठेकेदार ना बनो, बुरारी की जनता साथ में है, तुम ठेकेदारी क्यों कर रहे हो यार? अरे भैया जनता सब जानती है आप कितने पानी में हो, बीजेपी कितने पानी में। तुम ताम किसको कर रहे हैं आप? आपको सम्मान से आप कह रहे हैं तो आप तुम ताम कीजिएगा। अरे तुम ताम कुछ मत कीजिए, शांति रखिए सब। लेकिन बताइए, अरे प्लीज रिलैक्स, स्पिरिट डाउन एवरीवन। शहजाद एट द एंड ऑफ द डे बात सिर्फ इतनी है, जनता काम पे वोट करेगी, जनता को काम चाहिए, ब्लेम गेम नहीं चाहिए। मैंने तो अपने काम भी गिनवाया, ब्लेम गेम नहीं चाहिए। मैं काम गिनवाया और मैंने रिपोर्ट कार्ड मांगा, रिपोर्ट कार्ड देने की स्थिति में नहीं है संजीव झा जी। अब उन्होंने 3-4 पॉइंट बोले, मैं चुनौती देता हूं संजीव झा जी और मेरे बीच में रख के 5 मिनट डिबेट। रोहित प्लीज सुनिए, ये केजरीवाल ने बोला 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के, यूपी और बिहार ही क्यों, हरियाणा भी बोल सकते थे, बाकी के राज्य भी बोल सकते थे। अब मैं इनको चुनौती देता हूं, जो ये नड्डा जी बोल रहे हैं। जैसे मैंने वीडियो सुना दिया, नड्डा जी का वीडियो सुना, मैंने अवध ओझा का सुना है, मैंने केजरीवाल ने 500 रुपए और 5 लाख रुपए के ट्रीटमेंट का जो बोला वो सुना है, ये फर्जी है ये सारे यूपी बिहार के वोटर, वो सुना है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं संजीव झा से, उन्होंने बोला कि हमने पूर्वांचल का सम्मान कैसे किया, हमने बस यात्रा शुरू की, 11,000 बस बोला था। कितनी बस है डीटीसी की, क्लस्टर की मत गिनिएगा। आप बोल रहे थे कि हमने हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक बढ़िया बता दिए। ये एक पूर्वांचली समाज के व्यक्ति का अपॉइंटमेंट लेटर लाया हूं मैं, पता है उसको डेट कब की मिली है एमआरआई स्कैन के लिए? कब की? 2026। माय गॉड। 6 सीटी स्कैन मशीन है पूरी दिल्ली के लिए, सरकारी हॉस्पिटल में 3 करोड़ लोग, जिसमें ज्यादातर पूर्वांचली है। 6 हाईकोर्ट ने बोला। और आखिरी बात, संजीव झा जी आप तो विधायक है, लेजिस्लेटर है, मेरे बड़े भाई भी है। 1737 कॉलोनीज को ऑथराइज करने के लिए 40 लाख लोगों को राइट ऑफ ओनरशिप हमने दिया था, जब हमने 2019 में एक लोकसभा में बिल पारित किया। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये बता दीजिए कि आपने उसमें से कितने लोगों के कागज पूरे करवा के उनके घर के ओनरशिप राइट उनको दिए, आंकड़ा बताइए। ओके संजीव झा जी, क्विक कमेंट। रोहित आल्सो इन। मैं जवाब दे दूं जी। अब देखिए, ये गलत डेटा, गलत तथ्य सामने रख रहे हैं। 40 लाख लोगों को इन्होंने 2020 में एक कानून बनाया था कि हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और पीएम उदय के तहत डीडीए करेगी। इन्होंने पहला सर्टिफिकेट 2019 में 20 में दिया था, कहा कि 3 साल के अंदर हो जाएगा। आपको सुन के आश्चर्य होगा सर कि अभी 5 साल में केवल ये 60,000 रजिस्ट्रेशन कर पाए। क्यों? दिल्ली सरकार का कोई लेना देना क्यों? नहीं है। अच्छा, डीडीए कर रही है। हमने तो कहा था हमें तो हम करके दे देंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं। दिल्ली सरकार को नहीं दी, डीएम को नहीं दी, कहा डीडीए करेगी। ये गलत तथ्य पेश मत करा करो। दिल्ली की जनता जो अपनी ओनरशिप के लिए लाइन में लगी हुई है वो समझ रहे हैं, और वो भी पीएम उदय में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अच्छा। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का 60% एरिया इनके पीएम उदय के डिफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा, तो क्या उसके घर तोड़ दोगे आप? कैसे करोगे? उसका कोई प्रोसेस क्यों किसी का घर तोड़ना? कोई तरीका नहीं बताया। देखिए कानून बना देखिए, दिया। अभी देश की राजधानी का पार्लियामेंट में बनाने से अरविंद केजरीवाल ओनरशिप मिल जाएगी केवल। देखिए एक सेकंड, देखिए झूठ कैसे बोलते हैं, मैं आपको एक समझाता हूं। डीडीए रजिस्ट्रेशन कर रही है, इनसे बोलिए जो कागज वो मांगते हैं जो लोग, वो डीएम बनाता है, पर डीएम इनका बना नहीं रहा है ताकि रजिस्ट्रेशन ना हो। डीडीए है इशू भैया।